जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। वर्तमान आवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन फाइल किया गया है। विराम। मामला कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन स्थापित कुटुंब न्यायालय से संबंधित है। विराम। आवेदक ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन इस आधार पर विवाह विच्छेद के लिए आवेदन फाइल किया था कि प्रत्यार्थी पत्नी उसके साथ क्रूरता बरतती है। विराम। उसके तरुण जिसका पता इस रिट याचिका के पैरा 8.2 में दिया गया है, नामक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हैं। विराम। इस आवेदन के लंबन के दौरान प्रत्यार्थी पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अधीन एक आवेदन फाइल किया, जिसमें उसने कार्यवाहियों के लंबन के दौरान उसे भरण पोषण और खर्चों का संदाय करने का आदेश करने के लिए अनुरोध किया। विराम। कुटुंब न्यायालय द्वारा आदेश में उल्लिखित धनराशि के संदाय का निर्देश करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। विराम। निचले न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उपर्युक्त तरुण को कार्यवाहियों में प्रत्यार्थी के रूप में पक्षकार बनाया जाए। विराम। वर्तमान मामले में इसी आदेश को आक्षेपित किया गया है। विराम। पैरा चेंज। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 14 और 21 में उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति प्रदत्त की गई है। विराम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को विनियमित करने के लिए
नियम विरचित किए हैं विराम। हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन नियमों के समूह में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम 2007 का नियम 366 भी सम्मिलित है विराम। इन नियमों के उपनियम 2 का खंड 5 अन्य बातों के साथ साथ यह उपबंध करता है कि यदि विवाह विच्छेद के लिए अर्जी जार कर्म के आधार पर फाइल की गई है तो ऐसे सभी व्यक्तियों के जिन्होंने ऐसे कार्य किए हैं, नाम और पतों का अर्जी में उल्लेख किया जाना चाहिए विराम। अतः लागू कानूनी नियम स्वतः अभिकथित जारकर्मकर्ता को हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में और मध्य प्रदेश राज्य के किसी न्यायालय में कार्यवाही में सहप्रत्यर्थी के रूप में पक्षकार बनाने के लिए उपबंध करते हैं विराम। यदि विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के उपबंधों का परिशीलन किया जाए तो अधिनियम की धारा 11 विशेष रूप से यह उपबंध करती है कि जारकर्मकर्ता को या जारकर्म में रहने वाली स्त्री को सहप्रत्यर्थी बनाया जाएगा जब तक कि आवेदक न्यायालय को ऐसा न करने के बारे में कोई समुचित कारण न बताए और उन परिस्थितियों से अवगत न कराए जिनका इस धारा में उल्लेख किया गया है विराम। तथापि हिंदू विवाह अधिनियम इस बात के लिए आबद्धकारी नहीं बनाता कि जार कर्म के आधार पर अभिकथित जारकर्मकर्ता को पक्षकार बनाया जाए विराम।
निचला न्यायालय कुटुंब न्यायालय है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।